गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो हम क्लास 10th का समानांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली 5 है उसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाहर जो समानांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं आप तो समानांतर श्रेणी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो समानांतर श्रेणी से पूछता है, हर एक साल पूछता है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डॉट डॉट का सार व अंतर क्या होगा। इसका हमको सार व अंतर डी का मान निकालना है। क्या होगा तो देखिए, अभी आपके सामने में निकाल के दिखाते हैं डी का इस मान से कितना होगा। √18, ठीक है। √18 के लिए बोली क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे √18 और इसके लिए क्या निकाल लेते हैं बाहर। तो इसके लिए निकालते हैं हम कितना, 18 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 3 3 9 और 9 दूनी के 18, यानी कि इसके लिए 3 एक बाहर निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3√2, ठीक है। √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। √50 लिखा है तो √50 को जब तोड़ेंगे हम तो इसके लिए क्या आएगा जी, 50 में क्या आता है तो 5 5 25 और 25 दूनी के 50, तो इसके लिए 5 बाहर निकल सकते हैं तो हो जाएगा 5√2, ठीक है। तो 3√2 फिर 5√2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 98 के लिए भी उसे ही करना पड़ेगा, 98 के लिए हमको तो लिखेंगे 98 98 और इसके लिए भी तोड़ेंगे हम तो बोले क्या क्या आएगा, तो 98 के लिए क्या इसको तोड़ते हैं हम लोग तो आएगा कितना 2 से तोड़ेंगे इसको हम। मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम निकाल दे रहे हैं बगल में इसका, हम 98 का एलसीएम निकालेंगे हम तो 2 से कटाएंगे, बोले कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9 49, तो 49 के लिए 7 से कर 7 7 49, ठीक है। यानी कि 7 एकम 7 हो जाएगा। तो बोले क्या कह रहा है 7 7 2 आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम कि 7 गुणा 2, तो एक 7 बाहर निकल जाएगा, 7√2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली देखा जाए तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 3 को ले लेंगे का काम हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हो रहा था कि 3√2, ठीक है। उसके बाद कितना हो रहा था 5√2, फिर कितना बन रहा है 7√2, ठीक है ना, जैसे डॉट डॉट बन रहा था। तो हमको पूछ रहा था इसमें से सार व अंतर क्या होगा, डी का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि T2 - T1 होता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे T2 कितना दिया है 5√2 में से 3√2 को हम घटा देंगे तो बोले कितना आएगा 2√2 आएगा, और यहीं का उसका सार व अंतर डी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2√2 किस में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा 2√2 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यदि 2/3 ए 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसका ए का मान बताना है कितना होगा, बताएंगे इसको हम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है T2 - T1, T2 - T1 बराबर T3 - T2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। T2 - T1 बराबर T3 - T2, यानी कि सार व अंतर बराबर होगा। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकलेगा, और यहाँ तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो भी क्या निकलेगा, डी निकलेगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। और इसमें इसका मान पुट करना है हमको। देखिए तो ये क्या दिया है, ये दिया है कितना T1 दिया हुआ है, यानी प्रथम पद दिया हुआ है, और एक T2 कितना है ए है, तो यहाँ T2 का मान रखेंगे पहले, तो लिखेंगे ए माइनस T1 का मान कितना हो जाएगा 2/3 बराबर T3 का मान ये हो 2 होगा, T3 का मान तो लिखेंगे 2 और माइनस T2 का मान कितना दिया है, ए दिया है, लिख देंगे ए, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ए का मान मिल जाएगा हमारा, ठीक है। देखते हैं इसको, तो लिखेंगे ए को ए लिखेंगे, और ये ए लिखा था माइनस में प्लस में आ जाएगा ए, और यहाँ लिख देंगे कितना 2 रहेगा वैसे ही बटा में 1 कर देंगे, और ये माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2/3। फिर बनाएंगे इसको हम तो हो जाएगा ए कितना होता है 2a हो जाएगा, ठीक है जी। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 3 आ जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। ये आगे बढ़ाएंगे इसको हम तो कितना हो जाएगा 2a बराबर 6 और 2 होता है 8/3। हम a का मान निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 बटा गुणा में दिया था 3 पहले लिखा हुआ था, फिर गुणा में दिया हुआ है 2 तो आएगा भागा में 2 आएगा, बट्टा में आएगा, और फिर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी a का मान कितना आएगा 4/3 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि a का मान कितना आ गया 4/3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 4/3, जो कि इसमें दिया हुआ है बी नंबर में दिया हुआ है, इसका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार व अंतर डी हो तो इसका प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला बोलता है n पदों का योगफल का फॉर्मूला तो क्या होता है जी, सी हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर हम 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा था समानांतर श्रेणी 2 5 8 11
डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है हमको। कितना पद निकालना है? 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो हम 11वां पद के लिए फॉर्मूला लिखते हैं कि T11। इसके लिए फॉर्मूला होता है A+10D, A+10D। और इसमें देखेंगे ए का मान कितना दिया हुआ है। तो ए का मान कितना दिया है? 2 दिया है। आप +10 के लिए 10 लिखेंगे। आप गुणा करना है कितना से? डी से। और डी का मान यहाँ से निकालेंगे हम। तो T2 - T1 कितना? 5 में से कितना घटाएंगे? 2 तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी डी का मान कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 के लिए 2 + 10 चाहिए कितना होगा? 30। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 और 2 कितना होता है? 32। इसका बोलिए 11वां पद कितना आएगा? 32 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, देखते हैं किसमें दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए दिखाया जाएगा सी नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा 32। क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है? कौन एपी में नहीं है? देखते हैं ये एपी में है। क्यों है? देखिए दिखा दें इसको भी हम। क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। तो लिखेंगे का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 और 73 लिखा है, 73 लिखा है। ये क्यों नहीं है? 73 है। ठीक है, अब ठीक है देखते हैं यहाँ पे हम। तो क्या बोला था कि 1 और 1 के बाद कितना दे दिया? 25, यानी कि 24 का अंतर है। और 25 से 24 कितना होता है? 49। और 49 24 कितना होता है? 73 होता है। ठीक है, तो ये एपी में है। इसका देखते हैं 2 नंबर जो दिखाई दे रहा था, ये √2। तो √2 को √2 लिखेंगे हम, उसके बाद क्या होगा? रूट दिया है 8। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बढ़ाता है ना। तो यहाँ इसके लिए एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा 2√2। ध्यान दीजिएगा। 18 के लिए क्या होता है? 3 बाहर निकलता है, 3√2 हो जाएगा। इस प्रकार से डॉट कर लेंगे। 32 के लिए 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसका निकाल रहे हैं हम कि ये एपी में है। क्योंकि यहाँ रूट दिया है एगो, यहाँ रूट दिया है 2 गो, 2 को √2, 3 को √2, 4 को √2। ये ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें √2 एक को बढ़ते जा रहा था, तो ये भी एपी में है। और देखते हैं सी नंबर। सी नंबर क्या दिखाई दे रहा है? √10। सी नंबर जो दिखाई दे रहा था 10 दिखाई दे रहा था माइनस में। फिर क्या? माइनस में 6, फिर माइनस में 2 और 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ माइनस में कितना था? 10 था। फिर माइनस में कितना आ गया? 6 हो गया, यानी कि 4 को बढ़ गया। फिर 4 को बढ़ गया तो माइनस में 2 आ जाएगा। फिर 4 को बढ़ गया 2 प्लस में आ जाएगा। ये भी एपी में है, लेकिन यहाँ पर ये एपी में नहीं है, डी नंबर। क्योंकि देखिए 0.2, फिर 0.22, फिर 0.22 दिया है। तो डी नंबर क्या होगा? एपी में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर? 6 नंबर। बोला क्या? यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। 5 - 3n दिया हुआ है। एनवां पद कितना दिया है? 5 - 3n। एनवां पद को बोलते हैं tn, बराबर 5 - 3n दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा था कि डी का मान कितना होगा। तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे पहले, n n का मान 1 रखेंगे। तो बोले कितना हो जाएगा? 5 - 3 गुणा 1, n का मान 1 हो जाएगा। तो 5 के लिए 5 और 3 एकम 3 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 हो गया एगो। फिर लिखेंगे n का मान 2 रखेंगे यहाँ पे हम। n का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 गुणा हो जाएगा n का मान 2। तो हो जाएगा 5 × 6 माइनस कितना? माइनस में कितना? 1 हो जाएगा। 2 ले लेंगे हम। तो पहले कितना आया था? 2, बाद में कितना है? -1 आ गया। डॉट डॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या निकालना है? हमको निकालना है सारवंतर निकालना है इसका। ठीक है, डी का मान निकालना है कितना होगा। तो निकालेंगे अभी हम। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। T2 का मान कितना दिया है? -1, और माइनस में T1 का मान कितना दिया है? -2। सॉल्व करेंगे कितना? -3 आ जाएगा। और क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा -3, जो कि दिया है बी नंबर ऑप्शन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला था कि समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो 14वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a+13d। a+13d लिखते हैं। a+13 और कितना? d। तो a का मान कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, आप प्लस लिखेंगे 13 के लिए 13 और गुणा d से गुणा करना है। और d का मान कितना होगा? 7 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा? 4। तो लिख देंगे 4। अब देखिए 3 यहाँ प्लस था और 13 से कितना होगा? 52। यहाँ 13 था, 13 चौके 52। अब 52 में कितना जोड़ेंगे? 3 तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 52 3 55, 52 3 कितना होगा? 55 होगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है? कौन सा एपी में है? ठीक है, तो देखिए ये एपी में है ए नंबर। ये 2 नंबर एपी में नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, लेकिन ए नंबर का एपी में है। चूँकि माइनस में 2, फिर 2 को बढ़ जाएगा तो -6, -8, -6, -4, -2 डॉट बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 डॉट डॉट का एनवां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमका TN का मान यहाँ निकाल देना है। एनवां पद निकालते हैं, TN का मान निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। एनवां पद के लिए फॉर्मूला होता है कि Tn बराबर a+n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है? a का मान कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। लिखेंगे 16, क्या लिखेंगे? Tn बराबर 16 +
एन का मान नहीं दिया है, एन पद निकालना है और डी का मान यहाँ निकालेंगे हम। 11 में से कितने घटाएंगे 16, तो कितना बचेगा 11 में 16 कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है 5 बचेगा माइनस में। 11 में 16 घटा देंगे, यानी कि 11 में से कितने घटाएंगे हम 16, तो कितना बचेगा माइनस में 5 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस में 5, यानी कि माइनस में 5 लिख देंगे। कहाँ था, यहाँ था, माइनस में 5 लिख देंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 5, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 5n, और माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस में हो जाएगा 5, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ देना है 16 और कितना 5, 16 5 कितना होता है 21, 16 5 कितना होगा 21 माइनस 5n, तो लिख देंगे 21 माइनस 5n, और क्या इसका आंसर 21 माइनस 5n, 21 में दिया हुआ है 21 माइनस 5n बी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। समानांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 डॉट डॉट का सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि T2 कितना दिया है 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 ही आएगा प्लस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपी में होगा जो ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एपी में नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, देख लीजिएगा आप, और इसका आंसर क्या होगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। सारवंतर डी का मान निकालना है, तो ठीक है यहाँ देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एन का मान पहले 1 लिखेंगे, तो एन का मान 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 13 में से कितने घटाएंगे 2, तो बोले कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे एन का मान, तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4, 13 में से कितने घटाएंगे 4 तो बचेगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। इस पर सवाल भी एक निकाल सकते हैं, 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 में से 13 में से कितना घटाएंगे 6, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, डॉट डॉट, मतलब क्या निकालना है हमको सारवंतर निकालना है। तो T2 कितना हो गया 9 में से कितना घटाएंगे 11, तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, कितना माइनस में आएगा 2, तो लिख देंगे डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 2। क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोला था समानांतर श्रेणी 126 120 114 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, तो इसको निकाल रहे हम कौन सा पद 0 है। कौन सा पद 0 है का मतलब होता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा, और Tn का मान क्या रहेगा 0 रहेगा, हमको n का मान निकालना है, और a का मान कितना 126 लिखा था n का मान, तो लिखेंगे 126 प्लस n का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है निकालना है, और यहाँ d का मान कितना 126 में से कितना घटाएंगे 126, तो कितना आएगा माइनस में 6 आएगा, तो लिखेंगे माइनस में 6, ठीक है। अब 126 किस में लिखा था प्लस माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में 126 बराबर n माइनस 1 आई इंटू कितना माइनस में 6 रहेगा, गुना में रहेगा यहाँ पे, ये जो माइनस में 6 लिखा है गुना में भाग में इधर आएगा, तो माइनस में 126 और बट्टा में माइनस में 6 आएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या कट जाएगा ये माइनस माइनस पहले कटेगा 6 से, 6 दूनी के 12 6 एकम 6 21 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, तो हो जाएगा 21 बराबर n माइनस 1 जो दिया है माइनस में प्लस में आ जाएगा, लिखेंगे 21 प्लस 1 बराबर हो जाएगा n, यानी n का मान कितना आएगा 22 आ जाएगा, तो लिखेंगे 22 बराबर n, 22 बराबर n, यानी n के बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 का पद 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22, इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा 22, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला था यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 है तो इसका प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका 10 पदों का योगफल हमको निकालना है, यानी कि प्रथम पद भी दिया है सारवंतर सब दिया है यहाँ पे। चलो देखते हैं, तो एस एन हमको योगफल निकालना है, योगफल के लिए फॉर्मूला होता है एस एन, एस एन बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, ठीक है, क्या लिख देंगे d, और यहाँ पर हम इसका मान पुट करेंगे अभी। यदि कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सारवंतर -4 है और तो प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, n का मान 10 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 बटा 2 10 बटा 2 2 गुना a का मान रहेगा 13, a का मान रहेगा 13 दिया था इसमें भी, a का मान लिखेंगे 13 प्लस यहाँ n का मान 10 दिया हुआ है, माइनस में 1 कर देंगे, यहाँ दिया है 4 माइनस में जो कि d का मान है, ये सॉल्व करेंगे आगे तो कटाएंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ 13 दूनी को हो जाएगा 26, यहाँ प्लस 10 में से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 9, और 9 में गुना करना है 4 से, तो लिखेंगे 9 गुना 4 माइनस में 4 रहेगा, ये ऐसे कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर से इसको हम बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 5 के लिए 5 उसे लिख देना है, और ऐसे कर देना 26, और यहाँ क्या हो जाएगा गुना, माइनस में कितना हो जाएगा 36, 4 9 36 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये, और फिर लिखेंगे 5 और यहाँ बाहर निकलेगा ये गुना में, तो माइनस में 10 हो जाएगा,
घटाएंगे तो 10 आएगा माइनस में, 10 पच्चीस कितना होगा 50, ये जगह 50 और किस में आएगा ये 50 माइनस में आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा माइनस में 50 हो जाएगा। देखते हैं माइनस 50 दिया है बी नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला था समानांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। सेम वैसे इस क्वेश्चन को बनाना है और इस क्वेश्चन का भी क्या करना है, हमको निकालना है कि इतना पद कौन सा पद शून्य होगा। ठीक से सेम वैसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे अभी हम, देखिए बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी, और टी एन 0 होगा और यहाँ ए का मान कितना दिया है 72 दिया, लिखेंगे 72 प्लस एन का मान नहीं दिया रहेगा और डी का मान यहाँ दिया रहेगा। डी का मान निकालेंगे 63 में से कितने घटाएंगे हम 72, तो बोले कितना आएगा 63 में से घटा देंगे 72, तो यहाँ कितना 7 और 2 कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ जगह 9 माइनस में आएगा 9, तो लिख देंगे माइनस में, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे 72 आएगा माइनस में, इधर माइनस 72 बराबर एन माइनस वन इंटू डी का मान रहेगा माइनस में 9, इधर आएगा ये, तो 72 हो जाएगा माइनस में और 9 हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। और क्या कटाएंगे इसको हम, तो 8 9 72 होता है, 8 बार में आएगा 9 8 72 और बराबर कितना हो जाएगा इधर एन माइनस वन, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, इससे वैसे कट जाएगा ये, ठीक है। अब जो ये 1 लिखा था ये माइनस में प्लस में इधर आएगा, तो लिखेंगे 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा एन, और घटाएंगे कितना आएगा 9 बराबर हो जाएगा एन, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या कि एन बराबर 9, एन बराबर 9, 9 का पद क्या है 72 इसका है, इसका आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोला क्या कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको दे दिया दूसरा चैप्टर से दे दिया, ठीक है। इसको बना दे रहे हैं आपके सामने हम, क्या इसका आंसर होगा। दूसरा स्क्वायर लिखेंगे 2x², उसके बाद क्या लिखा था प्लस में 5x माइनस में 12, प्लस में 5x माइनस में 12 बराबर 0 का हमको एक मूल निकालना है कितना होगा, ठीक है। इसका निकालेंगे मूल, अभी ऐसा निकालते हैं कि गुणा करते हैं दोनों में, इसमें गुणा करते हैं और देखते हैं तो कितना आएगा 2x² आएगा, ठीक है। और बीच वाला को तोड़ेंगे तो इसके बराबर लेना 24 आया था, दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, 24 आ जाएगा x², ठीक है। ये आएगा माइनस में, हमको 2 को नंबर यहाँ लेना है, ऐसे लेना है कि यहाँ बराबर आना चाहिए, तो लिखेंगे प्लस में 8x और माइनस में 5x, सॉरी 5 का होगा 3 होगा, ठीक है 3x, 8x में से कितना घटाएंगे 3x में बचेगा 5x और 8 3 कितना हो जाएगा 24 चाहिए, माइनस में हो जाएगा कितना 12 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको हम कॉमन करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से भी, तो हो जाएगा 2x यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 4 और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 3 चौके 12 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ से x प्लस 4 जो कॉमन था अलग कर लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0, दोनों 0 के बराबर करेंगे यहाँ पे अब हम, तो क्या करेंगे इधर लिखेंगे कितना x प्लस 4 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ देखिए x का मान कितना आएगा माइनस में आएगा 4 और यहाँ 2x का मान आएगा 3 और x का मान कितना आएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये था। तो इसका हम बोला कि इसका एक मूल कौन सा होगा, तो -4 भी होगा और 3/2 भी होगा, लेकिन देख रहे हैं इसमें कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो इसका में कौन सा मिल रहा था -4 सी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 17 नंबर क्या बोला था समानांतर श्रेणी 3/4 5/4 7 कितना 4 और 9/4 डॉट डॉट का सारवंतर निकालना है, डी का मान निकालना है। तो इसका सारवंतर निकाले हमें क्या करना है बट्टा घटाव करना है, तो 5 4 में से 3/4 घटा देंगे हम, लिखेंगे 5/4 माइनस 3/4, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा एलसीएम 4 आएगा तो कितना आएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा, कितना आएगा 2/4 आएगा। इसका आंसर होना चाहिए 2/4, लेकिन यहाँ कटा देंगे हम, तो 1 कितना आएगा 2, 1/2 यहाँ लिखा है सी नंबर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन 18 नंबर 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहे हैं अभी, कौन सा पद शून्य है, इसको ऐसे भी निकालेंगे अभी, ठीक है। तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, हमको 0 लिखना पड़ेगा टी एन के बराबर, सेम वही देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, ठीक है। लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी, यहाँ 0 हो जाएगा बराबर, अब देख क्या लिखा था 21 लिखा था, तो एक का मान हो जाएगा 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ से निकालना है। 18 में से कितना घटाएंगे 21 तो कितना बचेगा 3 माइनस में बचेगा, तो लिखेंगे माइनस में 3, तो लिखना पड़ेगा -3, ठीक है। अब क्या करेंगे इस बाद हम देखिए, तो 21 जो है माइनस में आएगा, माइनस में 21 बराबर एन माइनस वन एन टू हो जाएगा -3, ये 21 माइनस में रहेगा, माइनस में 3 इधर आएगा बगल में, ठीक है, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन, कटाएंगे इसको हम, तो 3 7 21 होता है 7 बार में कट जाएगा ये, 7 बराबर एन माइनस वन, एन जो है प्लस में आएगा 7 + 1 बराबर एन, यानी कि एन का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर दिया है 8, कितना नंबर दिया हुआ है सी नंबर में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला था यदि समानांतर श्रेणी का पद
एन बराबर कितना 9 माइनस 5n, तो A7 का मान देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। A7 यानी कि AN दिया हुआ है, तो n का मान कितना दिया है यहाँ पे, n 7 दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे 7, सातों पद निकलेगा इसका, तो यहाँ भी रख देंगे 7। तो 7 में किससे करना है, 7 पचे 35 और माइनस 9, 9 माइनस 35, 9 माइनस 35 घटाएंगे हम, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा माइनस में। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में 26 जाएगा। 35 में से घटाएंगे 9 तो बचेगा माइनस में 26, तो कितना नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना नंबर, 20 नंबर। समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ठीक है, तो प्रथम ऋणात्मक पद निकालेंगे इसका हम, लेकिन प्रथम ऋणात्मक पद हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे इसका हम देखेंगे कौन सा पद जीरो होगा, जीरो के बाद जो होगा ऋणात्मक होगा, माइनस में आएगा, तो देख रहे हैं कौन सा पद है, टी एन बराबर जीरो लिखेंगे हम, टी एन बराबर जीरो निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे हम, तो यहाँ का जीरो हो जाएगा। और ए का मान देखिए कितना दिया था इसमें, ए का मान कितना दिया है, 25 दिया है, लिखेंगे 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, डी का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो माइनस में 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5। देखिए हमें इसका कौन सा पद निकाल रहे हैं, जीरो है, तो जीरो जब निकाल लीजिए, माने जब घट रहा है, घटते घट जाएगा, जब जीरो आएगा उसके बाद प्लस में आने लगाइए, चाहे माइनस में आने लगा। इसमें बोल रहा था कि नहीं ये घट रहा था, बोलेंगे 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर बढ़ते बढ़ते जाएगा, जीरो आएगा, कभी ना कभी जीरो आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये घटते घटते 10, 8, 6 डॉट डॉट जीरो आएगा, और जीरो के बाद ही क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है ना जी, तो क्या करना, हम पहले जीरो निकाल लेंगे, माने सातवां पद आया था जीरो, तो आठवां पद क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, प्रथम पद यही होगा 8 वाला, तो ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में 25 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में 5, और देखिए माइनस में 25 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1, कट जाएगा 5 5 25। ठीक है, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, एन माइनस 1 1 जगह तो हो जाएगा प्लस में, एन का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एन का मान 6 हो जाएगा। अब 6वां पद क्या होगा, जीरो होगा, और जैसे 6वां पद जीरो होगा तो 7वां पद क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या 7वां पद क्या होगा, इसका माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7वां पद, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 20 था ये। क्वेश्चन 21 देखिए, यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी इसका पहले आपको इस क्वेश्चन को हम बताए थे। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला इसका, कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 फार्मूला इसका होता है। ठीक है, अब देखिए T2 कितना दिया है, ये T1 है, ये T2 है, T3 है, तो T2 कितना है, 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 3x माइनस T1 कितना दिया है जी, तो T1 दिया है x प्लस 2, तो इसको लिखेंगे कि x प्लस 2, कहाँ लिखना है जी, यहाँ लिखना है। ठीक है, x प्लस 2 लिखिए, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि स्क्रीन में छोटा आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 2 लिखा था यहाँ पे, बराबर यहाँ T3 का वैल्यू देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। T3 बोले 4x प्लस में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, अब माइनस लिखेंगे T1 ये वाला था, तो कितना हो जाएगा, T2 चाहिए हमको, T2 कितना है, T2 ये वाला 3x, लिखेंगे 3x। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको हम। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस ये माइनस में हो जाएगा x, ये फिर माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस में हो जाएगा 1, और ये माइनस में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x में से कितना, 3x में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, 2x माइनस में 2 बराबर, इसको करेंगे 4x में से कितने घटाएंगे 3x, तो बचेगा x प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अलग अलग करेंगे इसको हम, तो यहाँ लिखेंगे 2x, ये माइनस में आ जाएगा x इधर, और यहाँ 1 रहेगा वैसे ही रहेगा, ये प्लस में आ जाएगा 2 इधर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने कितने अब एक से जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, जोड़ेंगे तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि दिया था सी नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 था ये। क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बोला, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या हमको n का मान निकालना है, कितना होगा। ठीक है, ये जो 82 है, ये 82 का है, जो Tn का मान दिया हुआ है, तो निकलेंगे ऐसे, निकालेंगे इसके पदों की संख्या कितना होगा। फॉर्मूला लिखेंगे आप हम, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो 82 हो जाएगा, Tn का मान, a का मान दिया हुआ है 2 प्लस n का मान यहाँ पर निकालना है हमको, और d का मान 6 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ऐसा बचेगा 4, तो लिखेंगे 82 माइनस में 2 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 4, घटाएंगे तो यहाँ कितना 80 आ जाएगा, 80 बराबर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा 4। अब 4 जो दिया है गुना में दिया भाग में दिया जाएगा, तो लिखेंगे 80/4 बराबर n माइनस 1, घटाएंगे तो आ जाएगा 20 बराबर
एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एन का मान निकालना तो हो जाएगा 20 + 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा एन, यानी कि एन का मान कितना आएगा 21 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये क्वेश्चन था ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा 21 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, √2 √8 √18 √32 का पदांतर कितना होगा, तो इसका पदांतर बताते हैं कितना होगा। अभी इसके पहले हम देखे थे क्वेश्चन को, √2 इसको तोड़ेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। एगो दिया है √2 मान लीजिए यहाँ पे, एगो दिया है 2 √2, ठीक है, एगो दिया है 3 √2, इसके लिए निकलेंगे हम, तो एक होगा √2 बढ़ते जा रहा है, तो इसका सर्वांतर कितना होगा √2 होगा। ठीक है, √2 समय बढ़ते जाएगा, एगो यहाँ एक √2 दिया है, यहाँ 2 √2 रहेगा, यहाँ 3 √2 रहेगा, यहाँ 4 √2 रहेगा, सॉल्व करने पर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद ज्ञात कीजिए। हमको ऐसे क्वेश्चन को निकालना है, एनवा पद निकालना है इसका भी। चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें मान पुट करेंगे इसका हम, तो बोले का ए का मान यहाँ पर कितना टी एन का मान निकालना है हमको, तो लिखेंगे ए का मान कितना दिया है 14 दिया हुआ है, प्लस एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 9 में से कितना घटाएंगे 14 तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 5, तो लिखेंगे माइनस में 5, तो लिखेंगे 14 प्लस माइनस -5 एन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 5, अब 14 और 5 कितना होगा 19 होगा, 14 5 19 -5 एन, और एन इसका एन का पद होगा टी एन होगा 19 -5 एन। देखते हैं किसमें दिया हुआ है, 19 -5 एन बी नंबर में दिया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यदि 2x - 1 फिर 3x + 2 एवं 6x - 1 की समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान निकालना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन को निकालने का भी इसके पहले पढ़े थे हम, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये क्या करेंगे इसका, अब इसके लिए फॉर्मूला को बताया था अभी, ये फॉर्मूला क्या होता है T2 - T1 बराबर कितना होता है T3 - T2 होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मान हम पुट करेंगे और फिर इसका निकाल लेंगे। तो बोलिए यहाँ पे कितना कितना सबका मान दिया हुआ है, अभी देख रहे हैं हम, T2 देखिए ऐसा ज़्यादा समझ आ पाएगा। T2 का मान कितना दिया है, ये दिया T2 का मान, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखा है 3x प्लस में 2, यहाँ लिखेंगे माइनस घेरेंगे, T1 का मान कितना लिखा है 2x माइनस में लिखा है 1 बराबर। ठीक है, T3 का मान कितना लिखा है 6x माइनस में लिखा है 1 इंटू कितना माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे घेरेंगे, T2 का मान यहाँ चाहिए, T2 का मान कितना लिखा है 3x, और फिर कितना प्लस में लिखा है 2, सॉल्व करेंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा 3x यहाँ पर आ जाएगा, 3x प्लस में आ जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर 6x माइनस में हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस में हो जाएगा 3x और यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। x वाला सॉल्व करेंगे, 3x में से घटाएंगे 2x तो बचेगा x, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा 6x में से घटाएंगे 3x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा x वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस में 3x। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ माइनस में 3 आ जाएगा इधर भी, तो हो जाएगा माइनस में 2x और बराबर माइनस में हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस भी कट जाएगा और 2 3 6, तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा, और इसका आंसर कितना है 3 आ चुका है, तो इसका आंसर कितना होगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना 25 का आंसर कितना होगा 3 होगा, जो कि इसमें दिया है ए नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, बोला यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो इसका सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है सी नंबर में n/2 2a + n - 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन देखिए 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला था कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है, सी नंबर एपी में नहीं है, बाकी तीनों एपी में है। ठीक है, यहाँ पे एपी में आपको दिखाई दे रहा है क्यों है, क्योंकि यहाँ ए दिया है और ए के बाद क्या दिया है प्लस में इसमें डी जोड़ दिया है, फिर यहाँ 2 डी जोड़ दिया, यहाँ 3 डी जोड़ दिया, यानी कि डी जोड़ते जा रहा है, यहाँ 4 डी जोड़ देगा, 5 डी जोड़ देगा, तो डी का बढ़ते जा रहा है, इसलिए एपी में है ये, बाकी सब एपी में है, ये सी नंबर एपी में नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कितना होगा 10 पदों का योगफल। तो देखिए यहाँ निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है n/2, n का मान कितना दिया है 10, तो 10/2 हो जाएगा इंटू 2a होता है 2a, तो a में 2 से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस n का मान, n में से 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, n - 1 होता है 10 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 में किससे गुना कर देना है d से, तो 7 में से कितना घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 9 5 हो जाएगा 45।
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो पता चला कितना होता है 49, 49 होता है। ठीक है, देखिए 49 हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो आ जाएगा 5, तो 49 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना इसका आंसर जाएगा 49 गुना 5। देखिए कर देने अगर 49 गुना 5 तो 5 नवा 45, कितना आएगा 5, अपना का 4 5 के 20 तो कितना होगा 20 4 से 24। देखिए 245 किस में दिया है, ए नंबर में दिया है, इसका आंसर का 245। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन में बोला था 29, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तथा ए बी सी इतना का लॉस इतना है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन इसको बनाएंगे अभी हम, अगले वीडियो में इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन फिर से इसको बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे, लॉसेस का निकालेंगे हम। ए का मान जो दिया हुआ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी, सबका मान देखिए दिया है बगल में। ए का मान कितना लिखा है 2 के पावर 3 गुणा 3, 2 के पावर 3 लिखा है गुणा 3 लिखा है, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या देखेंगे बी नंबर देखेंगे, तो बी में क्या दिया था 2 गुणा 3 का लिखा था, देखेंगे 2 गुणा 3, क्या लिख देना है 2 गुणा 3, देखिए ध्यान दीजिए 2 गुणा 3 लिख देंगे। और फिर देखना है सी नंबर में क्या होगा, तो सी नंबर दिया है 3 के पावर एन और दिया है 5, क्या लिख देना है 3 के पावर एन 5, 3 के पावर एन गुना कितना दिया है 5। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालेंगे अभी हम। तो एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं 3 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉमन में। ठीक है, फिर आपको यहाँ भी कॉमन मिलेगा, ये वाला 3 के पावर सब कम कर लेंगे, फिर कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 दूनी के 4 मिल रहा है, 2 2 को मिल रहा है, 2 गुना 2 मिल रहा है यहाँ पे, और गुना करते हैं फिर कितना 3 के पावर एन मिलेगा यहाँ पे, और गुना में मिलेगा 5। ऐसे कर लेंगे इसको हम, सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 3 के पावर कितना आएगा एन आएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में बोला था कि लॉस इतना, लॉस बराबर इतना है, यानी कि लॉस क्या है इसके बराबर है, तो लॉस इसके बराबर लिखेंगे, लॉस भी निकाल लेते हैं हम, और इसके बराबर लिखेंगे हम। किसके बराबर लिखेंगे, जो दिया था कितना दिया है जी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 5, 3 के पावर 2 गुणा 5 के बराबर है ये। तो देखिए यहाँ से 5 और 5 कटेगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कट जाएगा, और 3 के पावर 2 यहाँ बचेगा, सॉरी देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा, कटेगा ये 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कट जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा, उसके बाद कट जाएगा 3 के पावर 2, 3 के पावर एन और 3 के पावर 2 यहाँ लिखेंगे, 3 के पावर एन बराबर 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 2, लिखेंगे एन बराबर 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो चुका है 2, इसमें दिया है 3 नंबर दिया हुआ था। क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर, बोला था क्या एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का एक बटा आंकड़ों संख्या 3 लेना है, 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा में कितना आएगा 3 आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 बटा 3 आएगा, कटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। तो देखिए 2 किस में दिया है 2 2 2 नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 नंबर। देखिए 6 बटा 3 वैसे ही छोड़ दिया, देखिए 6 बटा 3 वैसे ही छोड़ दिया है, इसको कटाया नहीं है लेकिन कटाना पड़ेगा, इसको कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा था कि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर इसका निकालेंगे हम, यानी n का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर हम x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो 3 एकम 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो पहले कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, तो यहाँ एक हो जाएगा 8, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 5 कितना 11 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ेगा ये। ठीक है, डॉट कर देंगे हम, इसमें से डी का मान निकालना है, तो 11 में से कितने घटाएंगे 8, तो कितना आएगा 3 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा, जो सी नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य कितना होगा। अभी निकाला था हम प्रथम 3 संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा में 3, 6 बटा कितना 3 कटाएंगे तो 2 आया था, तो देखिए ऑप्शन में कितना 2 में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 33 नंबर, बोला था कितना कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, मतलब कौन समानांतर एपी में कौन है, तो इसका एपी में क्या है, ये एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, लेकिन इसका डी नंबर एपी में है। ठीक है, अब देख लीजिएगा इसका डी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए अभी इसको पूरा निकाल के बताया था हम, यही वाला क्वेश्चन सेम पूछ लिया। देखिए तो इसका आंसर कितना होगा 2 हुआ था, यहाँ भी कितना होगा 2 होगा, जो बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, 35 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा था आपसे कि एपी कितना 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। 30वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 डी, और ए का मान कितना दिया है 10 दिया है, आप प्लस 29 गुना डी का मान है गुना करना है। तब बोलिए 10 7 में से कितने घटाएंगे 10 से कितना माइनस में 3 आएगा, तो लिखेंगे माइनस में 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी कितना इसका ऐसे लिखना पड़ेगा हमको कि 10 प्लस
29 गुणा माइनस में 3, तो 29 गुणा -3 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कितना होगा तो लिखते हैं, तो 9 से कितना होगा 27 होगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 27 का कितना होगा 7 होगा, हाथ में कितना आएगा 2 आएगा, कितना होगा 2 के 3 दूनी के 6 और 6 और 2 कितना होगा 8, माइनस में 8 कितना आएगा 88 87 आएगा, माइनस में 87 आएगा, प्लस में दिया है 10 तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 77 आएगा, 77 आएगा माइनस में जो दिया है सी नंबर में, माइनस में 77 इसका आंसर आएगा। बोल रहा है कि AP 36 नंबर -3 1 -1/2 का 11वां पद कितना होगा, इसका 11वां पद हमको निकलना है कितना होगा, ठीक है। 11वां पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस कितना 10D, और A का मान कितना दिया है माइनस में 3 दिया, ठीक है। लिख देंगे माइनस में 3, लिखेंगे माइनस में 3 प्लस 10 गुणा D का मान रखना पड़ेगा, तो D का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, T2 माइनस T1 का मान कितना माइनस में दिया था, माइनस में प्लस 3/1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 हो जाएगा, तो माइनस में कितना 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 दूनी के 6, माइनस में 5 इसका कितना आएगा 2 आएगा, 5/2 आएगा, D का मान लिखेंगे 5/2, 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 5 कितना होगा 25, अब 25 में से कितना घटाएंगे 3 तो कितना आएगा 22 आएगा इसका आंसर, जो कि इसमें दिया हुआ है 22 दिया D नंबर, ठीक है। इसका आंसर होगा D नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, क्वेश्चन बोला 37 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो उसका उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद यहाँ n का मान 7 रख दीजिए, तो 7/56 में से कितना घटाएंगे 2 तो कितना आएगा 54 आएगा 54 जो A नंबर में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कितना 38 नंबर 38 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी में A 30 - A 20 = 50 दिया है तो श्रेणी का सारवंतर कितना होगा, A 30 इसको बता रहे हैं, A 30 - A 20 = 50, A 30 देखिए लिखेंगे तो बगल में हम A 30 - A 20 = 50 लिखा हुआ है। A 30 का देखिए फॉर्मूला होता है, A 30 का फॉर्मूला क्या, तीसरा पद है ये, तो लिखेंगे A + 29D माइनस लिखेंगे ये इसका होता है A + 19D, घेर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 50, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए देखेंगे आगे बढ़ेंगे इसको हम, तो देखिए A को ऐसे लिख देंगे + 29D लिख देंगे बगल में हम, और माइनस में कितना आ जाएगा A और माइनस में कितना 19D हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50। अब देखिए सर तो A और A यहाँ से कट जाएगा, 29D में से कितना घटाएंगे 19D तो बचेगा 10D बराबर हो जाएगा 50, और 10 कहाँ दिया है गुणा में जाएगा भाग में, इधर कटेगा 10 × 5 = 50, तो D का मान कितना आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से D का मान कितना हो गया 5 हो गया, जो कि इसमें दिया था D का मान 5, D का मान 5 देखिए C नंबर दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 39 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा था आपसे कि यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर -2 और nवां पद AN हो तो इसका निकालना है मान कितना, A17 - A13 का मान निकालना है कितना होगा, A17 - A13 अभी निकालेंगे इसको हम, A17 - A13 अभी देखेंगे हम, A17 - A13 का मान कितना होगा बताना है। A17 का होता है A + 16D, घेर देंगे, माइनस A13 का होता है A + 12D, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम A लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही आप फिर लिखेंगे क्या + 16D माइनस में हो जाएगा A, माइनस में हो जाएगा 12D, A और A यहाँ से कट जाएगा, 16D में से कितना घटाएंगे 12D तो कितना बचेगा 4D, और D का मान देखिए यहाँ बगल में दिया था, D का मान कितना दिया था -2 दिया था, तो -2 यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना -2 तो 4 दूनी के 8 लेकिन -8 आएगा, इसका आंसर कितना होगा -8 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया था -8 देखिए दिया था इसका ऑप्शन नंबर D में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर D हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन था।